भारतीय स्टेट बैंक खांडा के स्थानांतरण की सूचना को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत के सभी समाज सेवी एवं व्यापारियों ने एसबीआई बैंक के आला अधिकारियों को लिखे शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि बैंक को गांव से क्यों हटाया जा रहा है। कोई कमी है तो हम सब कमी को पूरा करेंगे, लेकिन गांव से बैंक नहीं हटाई जाए। 10 फरवरी शनिवार को खांडा के बाजार को बंद किया गया। दुकानदारों का कहना है कि बैंक के माध्यम से हमारा रोजगार सही चल रहा था। गांव के बुजुर्गों का ये कहना है कि पेंशन के लिए हमें बड़ी दिक्कत होती है, निकालने के लिए हमें गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। वहीं गांव की महिलाओं एवं विधवाओं का कहना है कि पेंशन के लिए हमें गांव के बाहर जाना होगा। सरकार से विनती है कि बैंक को गांव में ही रहने दें। ग्राम प्रधान रिंकू यादव द्वारा बताया गया कि बैंक के मानक में या तो कोई कमी हो या बैंक के आला अधिकारी हमें बताएं, हम बैंक की कमियों को पूरा करेंगे। रिंकू यादव द्वारा ये भी बताया गया कि पंचायत में ना तो कोई अस्पताल है, ना ही कोई विद्यालय और ना ही कोई खाद बीज गोदाम है। एक बैंक है, केवल वो भी चली जाएगी तो गांव की रौनक ही चली जाएगी। ये पूरा मामला विकासखंड खंदौली की ग्राम पंचायत खांडा का बताया गया है। भारतीय स्टेट बैंक वो स्थान हो गई कहीं अंतर्जाल शिफ्ट होने के चक्कर में हमारे विज्ञापन के द्वारा, अखबार के विज्ञापन के द्वारा माध्यम से मालूम हुआ कि हमारी बैंक कहीं अंत जा रही है, जिसमें सभी लोगों ने स्वेच्छा से पूरी मार्केट व्यापारियों ने बंद की है। इसमें कोई किसी का दबाव नहीं है। पूरा गांव एक लामबंद हो गया है कि बैंक यहीं रहनी चाहिए। अगर बैंक का यहाँ से स्थानांतरण होता है, यहाँ से जाती है, तो गांव वालों की क्या रूपरेखा रहेगी? अब आज की तो यही रूपरेखा है। अब आगे देखते हैं। कल हम सभी लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। पूरी मार्केट बंद है तो मैं चल के देखता हूँ क्यों भाई मार्केट बंद है। तो इसमें पता चला कि ये नगला दोकल पे जो बैंक है स्टेट बैंक, वो जा रही है। इसे जाने से गांव के लोगों को बहुत बड़ी असुविधा होगी और क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत बड़ी है और बहुत गांव लगे हुए हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी असुविधाएं होंगी। तो हम ये जानते हैं कि बैंक यहाँ से नहीं जानी चाहिए। और बैंक जाएगी क्यों जाएगी, उसका उद्देश्य बताए ना, जाने का कारण बताए। अरे 100 आदमी है, 100 आदमियों की भीड़ में मान के चलो कि 5 लोग गलत हैं तो उनके लिए 95% को गला काट दिया जाए। अब हम खेत में पानी लगा रहे हैं तो हमें दवा की, पानी, यूरिया की, इस चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने घर से फ़ोन कर दिया। हमारी मैडम कहीं पैसे निकाल के ले आई, बच्चे को भेज दिया, बोले आए क्या मैडम और बच्चे बाहर जाएंगे, आवल खेड़ा जाएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, नहीं जा सकते। हमने पता लगाया तो पता चला कि हमारे गांव में स्टेट बैंक है नगला धोकल में, और उसका स्थानांतरण किया जा रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए हमारी आज पूरी मार्केट बंद है। हमारे मंगलवार शनिवार को पैंट लगती थी, कुशवा भाइयों ने पैंट लगाने से मना कर दिया है कि हम पैंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि बैंक ही यहाँ से चली जाती है, बैंक ही आधार रह गया है हमारे गाँव खांडा के लिए। बहुत बड़ी आबादी के साथ साथ हमारे गांव खांडा में एकमात्र बैंक बची है। यहाँ से गोदाम चला गया, कोई भी अस्पताल नहीं, कोई भी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है। इसको देखते हुए हमारे पूरे गांव की जनता ने ये निर्णय लिया है कि हम एक दिन के लिए विद्यालय बच्चे नहीं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन के लिए यदि हम मार्केट बंद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन के लिए पैंट नहीं लगेगी तो सब्जी नहीं होगी किसी के पास। तो ऐसा इशू नहीं है। जो परेशानी यहाँ से बैंक के स्थानांतरण से होगी। अब जैसे यहाँ से बैंक का स्थानांतरण 5 किलोमीटर दूरी के लिए बता दिया गया है। यदि 5 किलोमीटर दूरी जहाँ बैंक अभी स्थित है, उस जगह की जनसंख्या मैं समझता हूँ लगभग 10,000 होगी। उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 500 मीटर दूरी जो 10,000 की आबादी है। यदि वहाँ से वो सब लोग, महिलाएँ हैं, बेटियाँ हैं और हैं, विधवाएँ हैं जिनकी पेंशन के खाते हैं वहाँ, यदि वो 3-4 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो उनको कितनी परेशानी होगी। यहाँ बिल्कुल कोई है या नहीं है। जिनके जो पुरुष हैं बाहर रहते हैं, उनकी महिला भी चली जाती हैं बैंक आराम से, और वहाँ से अपना ट्रांजैक्शन करके चली जाती है। जो काम होता है आसानी से हो जाता है यदि बैंक का यहाँ से स्थानांतरण होता है। अब ये बैंक कर्मियों के द्वारा उनको उन्होंने बताया है कि भवन जर्जर है, कैसा है। जो उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। सरकार ने किसानों के हित के लिए गांव खांडा में बैंक को स्थापित किया था। गांव खांडा में ये व्यापार के लिए स्थापित नहीं किया था कि व्यापार इससे बढ़ेगा बैंक का, नहीं, किसानों का हित होगा। किसानों को जब खाद की, सब्सिडी की, फलाने की, टिकाने की जरूरत होगी, उस समय ये बैंक उसको अवेलेबल कराएगी। इसलिए सरकार ने दी। आज उठा करके किसानों की बैंक को ले जा करके उद्योगपतियों में रख दिया जाए तो किसानों को कष्ट होगा ना। इसलिए ये भीड़ लगाई जा रही है।
कि इसलिए भीड़ लगाई जा रही है जिससे किसानों को परेशानी न हो और अपना जो कार्य वो निरंतर करते आ रहे हैं, 20-30 वर्ष से करते आ रहे हैं, 20-30 वर्ष से घर में से भाज रहे हैं और बैंक में से निकाल रहे हैं पैसा और फिर ले भी जा रहे हैं खाद और दवाई। किसान है और का करनो है, नॉन मिर्च तो भाई खेत में पैदा ही जाते हैं, भाई तो दवाई फवाई और इनके लिए पैसा की जरूरत होती है। या तो ये बैंक पहले से ही होती कि किसानों की जगह पे। एसबीआई बैंक के अधिकारियों का कहना है कि आपके यहाँ जो बैंक है वो मानक अनुसार नहीं है। मानक के अनुसार उस समय का जो मानक था वो सर्वश्रेष्ठ मानक था। जिस समय ये बैंक स्थापित हुई थी सर्वश्रेष्ठ मानक के आधार पर स्थापित हुई थी। लेकिन आज एसबीआई अगर ये चाहती है और या भारत सरकार चाहती है इस बात को, तो भारत सरकार यहाँ लैंड परचेज करके और अपने किसानों को और सबके लिए सबका विकास सबका साथ तो तभी हो सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं हो सकता है। किसानों को बैंक की लाइन में लगाए दो जाए, उद्योगपति पैसा लेने के लिए खड़क सीधा एटीएम से निकाल ले। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसान एटीएम से पैसे नहीं निकालना जाना, उसने ये नहीं जाना कि ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा। जब कॉमर्शियल हुआ तो बैंक भी कॉमर्शियल में पैसा लेने गया, वो ग्रामीण बैंक में पैसा लेने के लिए नहीं लिए गया, कब किसान वाली अपनी बैंक में नहीं गया। 5 लाख की लोन की जरूरत है, वो कह रहा है वो तो लिया भैया, खतरा खतौनी तो कौन की बैंक है, एग्रीकल्चर हुई ना। 40 साल से बदस्तूर सुचारू रूप से चल रही है और काम हो रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी वारदात 40 साल में नहीं हुई जिससे कि हमारी बैंक को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। और हमने विज्ञापन में पढ़ा था 25 तारीख को कि यहाँ से बैंक स्थानांतरित हो रही है, और इसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है यहाँ से संजय पैलेस गए और अपने सभी गांववासियों के सहयोग से वहाँ पर ज्ञापन दिया। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है इंक्वायरी